चलिए जीके सीरीज़ का तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक के क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्ट आपका है शैक्षिक एवं सामान्य बोध। पहले खंड में हम शैक्षिक बोध एवं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन देखेंगे, एजुकेशनल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के। उसके बाद आगे फिर सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, फिर छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ क्वेश्चन और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? किसका पूछा गया है? तो फाउंडेशनल स्टेज का पूछा गया है। 3 से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष। तो इसे आप लोग निमोनिक से याद रख सकते हैं। निमोनिक क्या है? FPMS। पहला एफ का मतलब है फाउंडेशनल, पी का मतलब प्रिपरेटरी, एम का मतलब मिडल, एस का मतलब सेकेंडरी। तो ये क्रम से जमा हुआ है। ये है फाउंडेशनल स्टेज, और ये है प्रिपरेटरी स्टेज, और ये है मिडिल स्टेज, और ये वाला आयु वर्ग है सेकेंडरी बच्चे। तो फाउंडेशनल का पूछा गया है तो 3 से 8 वर्ष, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। बाकी को भी याद रखेंगे। अगर प्रिपरेटरी पूछा जाए तो 6 से 11 वर्ष, मिडिल पूछा जाए तो 11 से 14 वर्ष, और सेकेंडरी पूछा जाए तो 14 से 18 वर्ष। सभी इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के ये क्वेश्चन अपने आप में 4-5 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई को वैधानिक दर्जा स्टैट्यूटरी स्टेटस किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1986, 1993, 1995, 2005। कब प्राप्त हुआ था? तो 1993 में। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को रटने के लिए प्रेरित करना। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। केवल परीक्षा के समय बच्चों का परीक्षण करना। केवल परीक्षा के समय, क्यों भाई? केवल परीक्षा के समय नहीं होगा। अगला है फिर बच्चों के सर्वांगीण शैक्षिक एवं शैक्षिक विकास का मूल्यांकन करना। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के सर्वांगीण शैक्षिक एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल शैक्षिक विकास का मूल्यांकन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। शिक्षकों के काम को आसान बनाना ये भी इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं? उच्च शैक्षणिक योग्यता, सख्त अनुशासन बनाए रखना, अच्छा पहनावा, छात्रों की कठिनाइयों को समझना और उन्हें दूर करना। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो ऑप्शन डी होता है, छात्रों की कठिनाइयों को समझना और उन्हें दूर करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्वयं पोर्टल भारत सरकार की किस प्रकार की पहल है? कृषि विकास योजना, ऑनलाइन शिक्षा, मूक्स प्लेटफॉर्म, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, बैंकिंग सुविधा। तो स्वयं पोर्टल भारत सरकार की किस प्रकार की पहल है? तो ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार के विकार से संबंधित है? सुनने की अक्षमता, पढ़ने पठन की अक्षमता, बोलने की अक्षमता, चलने की अक्षमता। डिसलेक्सिया कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। किससे संबंधित है ये? तो पढ़ने पठन की अक्षमता, पढ़ने संबंधी डिसेबिलिटी है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 तक में मानक शिक्षक छात्र अनुपात टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होना चाहिए? किसमें पूछा गया है? प्राथमिक कक्षाओं में पूछा गया है, प्राइमरी क्लासेस में पूछा गया है, कक्षा 1 से 5 तक पूछा गया है। 1:30, 1:35, 1:40 या फिर 1:50। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1:30। ये है प्राइमरी का, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और अगर मिडिल का पूछा जाए तो मिडिल का होता है 1:35। ये किसका है? तो ये है मिडिल का अनुपात। दोनों को याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? छात्रों को कठोर दंड देना, अभिभावकों से शिकायत करना, शिक्षण कार्य को रोचक और व्यवहारिक बनाना, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर कर देना। सबसे प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शिक्षण कार्य को रोचक और व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का प्रबल समर्थन किस शिक्षाविद ने किया था? जॉन डीवी, इवान पावलाव, BF स्किनर, थॉर्नडाइक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डीवी। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1985, 1988, 1992, 2001। कब किया गया था? तो 1988। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं समसामयिकी, करंट अफेयर्स एवं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। भारत के नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्ट का नाम क्या है? राम वी सुतार, बिमल पटेल, चार्ल्स कोरिया, एडविन लुटियंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिमल पटेल। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाला हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन है? 104वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन, या फिर 106वां संविधान संशोधन, या फिर 108वां संविधान संशोधन। याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 106वां संविधान संशोधन। विश्व साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 सितंबर, 8 सितंबर, 11 नवंबर, या फिर 1 दिसंबर। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या पूछा गया है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 8 सितंबर। ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनके नेतृत्व में चंद्रयान-3 सफल हुआ था? डॉक्टर के सिवान, ए एस किरण कुमार, एस सोमनाथ, जी माधवन नायर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस सोमनाथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2024 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अस्ताना कजाकिस्तान, नई दिल्ली भारत, बीजिंग चीन, समरकंद उज्बेकिस्तान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्ताना कजाकिस्तान। किस देश की क्रिकेट टीम ने 2024 में आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत। राइट आंसर हो जाएगा भारत। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, पेरिस। याद रखेंगे कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसने कार्यभार संभाला? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एन वी रमना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जस्टिस संजीव खन्ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कौन सा राज्य आमतौर पर शीर्ष स्थान पर रहता है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, केरल। COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? दुबई यूएई, ग्लासगो स्कॉटलैंड, बाकू अजरबैजान, नई दिल्ली भारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाकू अजरबैजान। ठीक है। आगे फिर देखते हैं भारतीय इतिहास, भूगोल एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस वर्ष लड़ा गया था? कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, इसलिए आपको याद रखना है। 1526, 1556, 1761, 1191। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 24वें संशोधन, 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ, या फिर 44वें संशोधन जो कि 1978 में हुआ, या फिर 86वें संविधान संशोधन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को रोकने वाली ओजोन परत वायुमंडल के किस हिस्से में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। आप लोग इसे याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत वायुमंडल के किस हिस्से में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर क्या है? तो इसमें है राइट आंसर अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST किस देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखा पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 80.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, स्थायी, कभी समाप्त नहीं होता। तो याद रखेंगे कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा ऐतिहासिक दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920, 1922, 1930, 1942। कब शुरू किया गया था? तो 1930 में। भारत का सबसे लंबा हीराकुड बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। राइट आंसर क्या है? तो महानदी। प्राचीन भारत के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त ब्लड का पीएच मान लगभग कितना होता है? 5.4, 6.4, 7.4, हल्का क्षारीय या फिर 8.4। राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। पौधों में जल तथा खनिजों का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें देखिए जल तथा खनिजों का परिवहन पूछा गया है, तो ज से जल होता है, ज से जाइलम होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके द्वारा जल और खनिजों का परिवहन होता है। और अगर भोज्य पदार्थों का पूछा जाए, फूड, फ से फ्लोएम होता है, फ से फूड होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। फूड का ट्रांसपोर्टेशन इसके द्वारा होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ओम। कमरे के सामान्य तापमान रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु मेटल कौन सी है? ब्रोमीन, सोडियम, गैलियम, पारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारा, मरकरी। ठीक है। मलेरिया रोग किस परजीवी मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लीज, मादा एडिस, क्यूलेक्स, सैंड फ्लाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता है मादा एनाफ्लीज। परजीवी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। ठीक है। और प्रोटोजोआ कौन सा? तो उसका भी नाम याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपसे पूछा जा सकता है। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। ठीक है। मानव नेत्र ह्यूमन आई के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज बनता है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कहाँ बनता है? रेटिना में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? एथेन, मीथेन, प्रोपेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, मीथेन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है? प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, प्रथम नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल है? विटामिन ए, विटामिन बी और सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन बी और सी। ठीक है। बाकी जो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, ये सब फैट सॉल्युबल हैं। ये किस में घुलनशील है? तो फैट में। और विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी ये किस में घुलनशील है? तो ये वाटर में घुलनशील है। ठीक है। पानी में घुलने वाले विटामिन हैं। सभी को याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट हैं। लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड कौन सा है? मोर, पहाड़ी मैना, नीलकंठ, कबूतर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, पहाड़ी मैना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बस्तर हिल मैना। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक किन्हें माना जाता है? गुरु घासीदास, संत कबीर, गुरु बालक दास, खूबचंद बघेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु घासीदास। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा।
बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा पर्व विश्व का सबसे लंबा चलने वाला त्यौहार माना जाता है। यह कितने दिनों तक चलता है? 15 दिन, 40 दिन, 55 दिन, 75 दिन। तो याद रखेंगे 75 दिनों तक चलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर सिरपुर किस नदी के तट पर बसा है? शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, महानदी या फिर अरपा नदी? तो इसे आप लोग याद रखेंगे महानदी के तट पर। ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला मरीन फॉसिल पार्क समुद्री जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, जसपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा कितने अन्य राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य या फिर 8 राज्य? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, 7 राज्यों को स्पर्श करती हैं। प्रसिद्ध तीरथगढ़ जलप्रपात तीरथगढ़ वाटरफॉल किस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार अभयारण्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। पूरे भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। इसका सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? रायपुर, कोरबा, रायगढ़ या फिर दंतेवाड़ा? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दंतेवाड़ा। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2003, 2016, 2019, 2021? राइट आंसर क्या है? तो 2019 में। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के किस समुदाय का प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है? सतनामी समुदाय, उरांव जनजाति, गोंड जनजाति, हल्बा जनजाति? तो ये सतनामी समुदाय का प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में भी हमने 50 जीके के क्वेश्चन देखे हैं। डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जो कि प्री बी एड, प्री डी एल एड एंट्रेंस एग्जाम जो कि सुंदरलाल शर्मा द्वारा होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं उनको। और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। बाकी नोट्स पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।